गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सर दीपक वर्मा। ज़्यादा लंबे वीडियो नहीं ना हो इसलिए टुकड़ों में वीडियो लेना ठीक है, क्योंकि अगर यदि आपको एक ही वीडियो अगर मैं 40-45 मिनट का दे दूंगा तो आप उसे पूरा सुनोगे ही नहीं। इसलिए टुकड़ों में जैसे जैसे पढ़ोगे आपको, इसीलिए जब लगे कि हाँ भाई थोड़ा 2-4 एडजस्टमेंट हो गए तो मेरे को नया वीडियो लेना पड़ रहा है। अदरवाइज़ मैं एक में लूँगा तो 45-50 मिनट का वीडियो बन जाएगा अकेला ही, तो फिर वो आप सुनोगे नहीं इतना। और ज़रूरी है, क्योंकि कई बार रहेगा आपके दिमाग में नहीं मेरे को ये तो आता है, तो ऐसा नहीं, एक बार सुन लेना ज़रूर है, भले आपको कितना ही आता हो। तो एक्रूड इनकम, व्हाट इज़ द मीन ऑफ एक्रूड इनकम? बकाया इनकम। बकाया इनकम, अब देखो एक्रूड बकाया इनकम के साथ जनरली एक्रूड एक्रूड वर्ड होता है। बकाया इनकम, अब इसको हम कैसे समझेंगे? बकाया इनकम कैसे शो होती है? देखिए, अगर पहले समझो इसे, अगर वास्तव में मेरे पास ये रहा होता कि बकाया इनकम, इनकम ही बकाया है वो, अगर बकाया नहीं होती तो क्या होता? मेरे पास आगी होती, आगी होती तो मेरे पास क्या होता? अगर इनकम मेरे पास आगी होती तो इसका मतलब मेरे बुक्स के अंदर इनकम शामिल होती, इनकम का बैलेंस क्रेडिट होता है, इनकम कहाँ जाती है? प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, इनडायरेक्ट है तो डायरेक्ट है तो सेल्स, उसमें ट्रेडिंग में जनरली डायरेक्ट उसमें वो होता ही नहीं है ऐसा मैटर, क्योंकि डायरेक्ट सेल्स ही होती है मोस्ट प्रोबेबल। तो जनरली ऐसी इनकम इनडायरेक्ट ही होगी, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड ही होगी। तो 99.99%। तो अब ये कहाँ गई मेरे पास? अगर मेरे बुक्स के अंदर ये अगर ये इनकम एक्रूड नहीं होती और मुझे मिल गई होती, तो या तो मेरे पास कैश या बैंक का बैलेंस बढ़ गया होता। कैश या बैंक का बैलेंस बढ़ गया होता तो मेरे असेट्स में जाता, इसका मतलब एक्रूड इनकम मेरी असेट्स है। ठीक है। दूसरा, अगर ये एक्रूड इनकम मेरे को मिल गई होती तो मेरे बुक्स में शामिल होती, मेरी बुक्स में शामिल होती तो पर्टिकुलर इनकम इतने रुपए से बड़ी होती। सीधी सी बात है। जैसे मान लो मैं कहता हूँ कि मैंने एक दुकान किराए पर दे रखी है, मैं कहता हूँ 2,000 रुपये एक महीने के लेता हूँ, तो एक साल में कितने रुपये मिलने चाहिए? 24,000 रुपये। लेकिन जिसको दे रखी है उसने मेरे को 2 महीने का किराया नहीं दिया, तो मेरे बुक्स में जब भी एंट्री रेंट रिसीव्ड होगा, एंट्री क्या होगी? मैंने कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। तो अब 10 महीने का आया तो रेंट कितने से बोल रहा है? 20 से। वास्तव में आना कितना चाहिए था? 24। तो 4 आना चाहिए, तब 4 बढ़ा देंगे सही करने के लिए। और अब राम श्याम मोहन या पर्टिकुलर XYZ फर्म जो भी है जिसको दे रखा है, वो मेरे एक तरह से डेटर होगी, तो डेटर मेरे कहाँ जाने चाहिए? असेट्स में। तो डेटर तो नाम नहीं लिखेंगे, लेकिन वो क्या है? एक्रूड इनकम है, तो असेट्स में होगा, तो ध्यान रखना। अब एंट्री उस हिसाब से हो जाएगी। एक्रूड इनकम मेरी असेट्स, तो असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, तो एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम, इनकम का बैलेंस क्रेडिट होता है, बढ़ाने के लिए टू इनकम क्रेडिट करेंगे। देखिए, मतलब इनकम, अब एक्रूड इनकम का मतलब इनकम्स आर रिलेटेड फ्रॉम करंट ईयर बट नॉट रिसीव्ड अप टू द एंड ऑफ द ईयर कॉल्ड एक्रूड इनकम्स। ऐसी है जो इसी साल की है लेकिन वर्ष समाप्ति के समाप्त होने के बाद भी हमारे को प्राप्त नहीं हुई है, वो हमारी एक्रूड इनकम कहलाएगी। देखिए टेक्निकल लैंग्वेज और देख लेते हैं। देयर मे बी सर्टेन इनकम्स विच हैव बीन अर्न्ड ड्यूरिंग देयर द ईयर बट नॉट येट रिसीव्ड टिल द ईयर्स एंड। ठीक है, हाँ। इनकम लाइक इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट, सही है। रेंट एंड कमीशंस एट्सेट्रा और भी बहुत सकते हैं। और नॉर्मली अर्न्स बाय मर्चेंट during a particular accounting periods but actually not received during that periods. Such incomes items need the adjustment before the preparation of the final account. Such income should be credited to the that income account. क्रेडिट का मतलब उसको बढ़ाना है, जमाना है, जमा करेंगे, क्योंकि क्रेडिट को बढ़ाने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। At the same time, the income so earns but not received in an assets. कहाँ चले गए? सॉरी, कहा था एट द सेम टाइम द इनकम इज सो बट नॉट रिसीव्ड इज एन असेट्स बिकॉज द अकाउंट द अमाउंट इज स्टिल टू बी रिसीव्ड। ठीक है। सम एडजस्टमेंट एंट्री विल बी अंडर, इस तरह से होगी। मैंने पहले बताया था, एंट्री इसने दी नहीं, लेकिन मैं बताता हूँ फिर भी। एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। तो अब ये दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस के इनकम क्रेडिट में होती है, वहाँ शो कर देंगे। जैसे मान लो कमीशन है 500 रुपये का और मैं कहता हूँ 100 रुपये का बकाया, तो जो कमीशन है 500 रुपये एक्रूड इनकम शो कर देगा। जैसे इसमें देखिए अगले नेक्स्ट स्लाइड में देखिए आपको, तो एंट्री क्या होगी? जैसे कमीशन की है तो एंट्री जाएगी मेरे पास कमीशन अकाउंट डेबिट टू एक्रूड कमीशन अकाउंट। इसने गलत एंट्री कर दी है, ये एंट्री गलती कर दी। एंट्री गलत कर दी इसने, ये होगी एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। तो उस पोजीशन के अंदर क्या होगा हमारे पास? हाँ, अगर रिवर्स एंट्री वाला मैटर आता है तो फिर उसके अंदर फिर भी हम रिवर्स एंट्री फिर भी होती है, रिवर्स एंट्री डिस्कस नहीं करेंगे, एंट्री ने गलत के रखी है। एंट्री होगी एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट।
इट विल क्लोज द एक्रूड कमीशन अकाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर। हाँ सही है, सॉरी इसने रिवर्स एंट्री दी है। अब वो पिछले महीने दी ना रिवर्स एंट्री का, देखो मैं बताऊँ दो चीज़ें होती है। एक तो बीच में ये रिवर्स एंट्री वाली बात है, इसलिए बता रहा हूँ रिवर्स एंट्री क्या होती है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कुछ नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो आउटस्टैंडिंग सैलरी है, अगर आपने रिवर्स एंट्री नहीं किया तो जनरली आप सैलरी चुकाने पे एंट्री क्या करते हो, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन अगर आपने जैसे इस साल के एंड में एंट्री की थी हमारे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग, सैलरी ऑलरेडी डेबिट हो चुकी है मेरे, तो दोबारा मैं सैलरी करूँगा तो गड़बड़ हो जाएगा नेक्स्ट ईयर में जब भी हम पेड करेंगे। तो एंट्री एक ऑप्शन है कि पहले आप रिवर्स एंट्री करो कि जो आपने एडजस्टमेंट की थी उसका जस्ट उल्टा करो, तो उस स्थिति में हो जाएगी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस, मतलब आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट, और फिर सैलरी चुकाएंगे तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। दूसरा तरीका, कुछ भी एंट्री मत करो, जब सैलरी चुकाई जाएगी तो एंट्री क्या करेंगे, ये कौन सी सैलरी है जो पिछले साल चुकनी चाहिए थी, हमारे बुक्स क्लोज हो चुके हैं, नया साल आ चुका है, इसका मतलब पिछले साल हमने एंट्री की होगी, तो उस समय हमने एंट्री कर दी थी सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो सैलरी अकाउंट की जरूरत ही नहीं है। अब मेरी बुक्स के अंदर लाइबिलिटीज क्या बोल रही है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो जब भी पैसा चुकाओगे तो क्या एंट्री करोगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, ये चीज़ है। तो वही चीज़ रिवर्स एंट्री उसका इफेक्ट खत्म करने के लिए है। जैसे कमीशन था जब मुझे आएगा अगले साल, तो रिवर्स एंट्री करने के लिए मैं कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन कर दूंगा, अदरवाइज एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट टू एक्रूड कमीशन ही उस समय करेंगे बस। तो ये क्लोज करने की थी, हालांकि इसने ऊपर वाले नहीं दी, रिवर्स एंट्री में सोच लो एंट्री है ही नहीं, आप ऐसे सोच लो बस, मैं जो बोल रहा हूँ वो एंट्री ध्यान रखो। एडजस्टमेंट एंट्री में क्या आएगी, यहाँ पे करेंगे हमारे पास एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन, जैसे मान लो 100 रुपये का बकाया तो 100 रुपये लिख देंगे। अब कह रहा है जैसे मान लो बता रहा है कि पुराना 500 रुपये था, तो यहाँ पे जब भी प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा रहा है बाई कमीशन 500 रुपये टू एक्रूड कमीशन 100 रुपये, टोटल 600, और एक्रूड कमीशन जो मेरे पास है वो 500 रुपये कहाँ दिखाएंगे, 100 रुपये कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट की असेट साइड में। ये रिवर्स एंट्री थोड़ी देर के लिए आप सोच लो कुछ है ही नहीं। एक होता है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, देखिए ये है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का मतलब ये है कि इनकम related from next years but received in current year called income received in advance। ऐसी आय या आय का वह भाग जो इस साल में मुझे प्राप्त तो हो गया लेकिन इस साल का है ही नहीं। तो अब एक इफेक्ट देखो, थोड़ा सा इफेक्ट समझो, हो क्या गया और क्या होना चाहिए था। अगर ये मुझे नहीं मिलता, जो इस साल की आय नहीं है तो नहीं आती, इनकम ही नहीं है तो नहीं होता, तो मेरी बुक्स में इतने रुपए से इनकम शामिल ही नहीं होती, मेरी बुक्स में इतने रुपए से इनकम शामिल नहीं होती। इसका मतलब तो मेरे पास कुछ ना कुछ की असेट्स आई, कैश आया होगा, इनकम आई है तो कैश या बैंक आया होगा। ऐसा करने से मेरे पास एक तो इनकम का बैलेंस ज़्यादा बढ़ गया, दूसरा कैश या बैंक भी उतने रुपए से ज़्यादा हो गया क्योंकि एडवांस मिल गया। ऐसा करने से मेरी असेट्स भी बोल रही है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि पैसा किसी को वापस जाके दे देंगे, नहीं ये इनकम मेरे को 1 अप्रैल को देना या इस साल इस डेट को मैं क्लोज कर रहा हूँ बाद में जाके देना, ऐसा नहीं होगा। तो इफेक्ट सही करो, क्या करना चाहिए था। अगर सब कुछ सही होता है, नहीं मिली तो क्या होता कि मेरी असेट्स नहीं बोलती और मेरी इनकम भी नहीं बोलती। अब कर दो कम, और एसेट्स को कम कर दो उतने रुपए से। अब असेट्स कम कर नहीं कर सकते हो, लाइबिलिटीज उतनी पैदा कर दो, लाइबिलिटी साइड दोनों साइड, अगर असेट्स में आपके इतने ज़्यादा तो इतनी लाइबिलिटीज पे ऐड कर दो, क्योंकि आपने कोई भी चीज़ एडवांस लेते हो अब उससे आप काम में आपकी लाइबिलिटीज से पे करना, मतलब उसको उसका काम पूरा करना है, मतलब उसके लिए लाइबल हो आप वर्क करने के लिए, तो इनकर्ड करने के लिए उसके प्रति। दूसरा ये कह रहा है कि अगर इनकम शामिल नहीं होती मेरी बुक्स में, इनकम कम कर दो, मतलब एक्रूड इनकम मेरे लिए लाइबिलिटीज़ है, इसीलिए ये इनकम रिसीव्ड इन एडवांस मेरे लिए लाइबिलिटीज़ है, तो मेरा लाइबिलिटीज साइड के अंदर शो होगा। दूसरा एडवांस इनकम मिलने की वजह से मेरी पर्टिकुलर इनकम बढ़ी हुई है बुक्स के अंदर, तो अगर नहीं मिलती कम होता तो उसे कम करेंगे। तो एडजस्टमेंट क्या होगा इसका, पर्टिकुलर इनकम में से लेस करो और बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में शो करो। तो एंट्री क्या होगी मेरे पास, एंट्री जाएगी मेरे पास इनकम अकाउंट डेबिट, क्योंकि इनकम क्रेडिट होती है उसको खत्म करने के लिए डेबिट करेंगे, कम कर लेंगे। तो पर्टिकुलर इनकम अकाउंट डेबिट टू एडवांस इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये चीज़ें आएगी। तो देखिए थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज और देख लेते हैं। Sometimes traders received a certain amount during a particular trading periods which are not to be earned by them in future periods. Such incomes through actually received and they are recorded. सही बात, रिकॉर्डेड का बट येट नॉट येट अर्न्स, देखिए उससे भी अर्न नहीं किया हमने, रिकॉर्ड तो हो गया लेकिन अर्न नहीं किया। मान लो किसी ने रेंट एडवांस दे दिया मेरे को 6 महीने का, तो रेंट तो आ गया लेकिन अभी मेरे वास्तव में 6 महीने अगले फ्री में रहे, जब वो 6 महीने तक रहे तब जाके उसका वो मेरा अर्न हुआ ना, इनकम नहीं कर पाया वो, तो वो वाली चीज़ होगी मेरे पास, तो अर्न नहीं हुआ है। तो सच इनकम शुड बी, तो देखिए सच इनकम शुड बी क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द ईयर्स इन विच दे आर ऑलरेडी एंड्स। देयर वाज सच इनकम्स थ्रो इज नॉट द इनकम बट लायबिलिटी ऑफ द पीरियड्स। देखिए एग्जांपल, इन द ट्रायल बैलेंस ऑफ द राम अमाउंट ऑफ कमीशन क्रेडिटेड साइड इज द 500 रुपीज, एडजस्टमेंट कमीशन रिसीव्ड एडवांस 100 रुपीज। तो इस स्थिति के अंदर क्या होगा, कमीशन एडवांस दे दिया मान लो मेरे को 100 रुपये का, तो एंट्री क्या होगी मेरे पास,
इस 500 रुपये के अंदर। अगर ये नहीं दिया होता तो 400 होता, तो 400 करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे लेस करूँगा मैं 500 में से 100, और इधर मेरे पास ये लायबिलिटी साइड के अंदर शो कर रहा है। एंट्री क्या होगी इसकी, अगर एंट्री की जाए तो एंट्री जो मेरे पास कमीशन अकाउंट डेबिट टू एडवांस कमीशन अकाउंट या कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। तो ये चीज़ें थी हमारे पास। इसके बाद हम लेंगे क्लोजिंग स्टॉक। एक सेकेंड, ये जो मैंने बोला वो 500 रुपये कमीशन वाला देख लीजिए एक बार इसको, कि पर्टिकुलर एंट्री होगी मेरे पास कमीशन अकाउंट डेबिट टू एडवांस कमीशन या कमीशन रिसीव एडवांस। प्रॉफिट एंड लॉस साइड में देखिए उसके क्रेडिट साइड के अंदर 500 रुपये से 100 रुपये लेस करके हम 400 दिखाएंगे, और यहाँ पर ब्रेसेज के लायबिलिटीज़ के अंदर कमीशन रिसीव एडवांस या एडवांस कमीशन के नाम से हम 100 रुपये दिखाएंगे। तो ये चीज़ थी हमारे पास। अब देखिए एक बार क्लोजिंग स्टॉक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।